मेरी तरफ से लूज़ टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी मौजूद दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़या एक मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया के एक ख़ास इलाके की, जहां जनूब मशरक़ी एशिया में सबसे पहले इस्लाम पहुंचा, जहां मुर्गे लड़ाने पर भी शरई क़वानीन के तहत कोड़े मारे जाते हैं, जहां शरीयत पर सख्ती से अमल किया जाता है। यहाँ के मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये इलाका सुमात्रा के शुमाली सिरे पर वाक़या है। यह भारत के अंडमान और निकोबार जज़ायर के करीब और अंडमान समुंदर की तरफ से इनसे अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचे की। आचे सबसे पहले 1511 से 1959 तक आचे दारुल इस्लाम के तौर पर जाना जाता था। फिर 1959 से 2001 तक डेरा इस्लामा आचे और 2001 से 2009 तक नेग्रो आचे दारुल इस्लाम और 2009 से अब तक आचे के तौर पर जाना जाता है। बाद में आचे के माजी के हिज्जे, आतचे और आचन शामिल है। आचे सूबा इंडोनेशिया में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा तनासब वाला सूबा है। बुनियादी तौर पर यहाँ के बाशिंदे शरीयत के रस्म व रिवाज और क़वानीन के मुताबिक रहते हैं। आचे के मतलब कहा जाता है जहाँ जनूब मशरक़ी एशिया में सबसे पहले इस्लाम के कदम पहुँचे। 17वीं सदी के अव्वाल में आचे की सल्तनत मलाक्का आबनाई इलाके में सबसे ज़्यादा अमीर, ताकतवर और ज़राअत पेशा रियासत थी। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लूज़ टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल लूज़ टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मुतअद्दिद आसार कदीमा की खोज के मुताबिक आचे में इंसानी रहाइश का पहला सबूत दरियाए तीमेंग के करीब वाक़या इस जगह से है जहाँ शेल मेडन मौजूद है। साइट पर पत्थर के आले और जिस्मानी बाक़ियात भी पाए गए हैं। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है इस साइट पर पहली बार 10,000 क़िबल मसीह में कब्ज़ा किया गया था। इस्लाम से क़िबल आचे की तारीख़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी। ताहम यहाँ बहुत से नमूने हैं जो इस्लाम से क़िबल के दौर को बुद्ध मत और धर्म सकाफ़त से जोड़ते हैं। ये इंडो चाइना के खित्ते से आ चुके हैं। इस्लामी और मलाई रिवाज मिसाल के तौर पर चौकी में एक पत्थर के मुजस्समे का साथ मिला। अमिताभ बुद्ध की तस्वीर ने सामने और हर तरफ से इसका ताज सजाया है। जनूब मशरक़ी एशिया में इब्तदाई आमद और इसके नतीजे में इस्लाम के क़याम के बारे में शवाहिद नाकाबिल नतीजा है। मोर एंथनी रेड ने इस्तदलाल किया है कि वियतनाम के जनूब वस्ती साहिल पर चाम लोगों का इलाका जनूब मशरक़ी एशिया के इब्तदाई इस्लामी मराकज़ में से एक था। मज़ीद ये कि जब चाम लोग वियतनाम से फ़रार हो गए, इब्तदाई जगहों में से एक जिसने इनका रिश्ता कायम किया वो आचे के साथ था। सल्तनत आचे को सुल्तान अली मुग़ीस शाह ने 1511 में कायम किया था। 1584 से 1588 में बिशप ऑफ मलाक्का डिजो गायो ने साबिक़ असीरान डिजोगो गेल की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर रोटेरो दास को सास डो अचम लिखा था। आचे से काम करने वाले कज़ाकों ने आबनाए मलाक्का में तिजारत को खतरा बनाया। सुल्तान इन पर काबू नहीं पा सका। बरतानिया आचे का एक मुहाफ़िज़ था और उसने कज़ाकों को ख़त्म करने के लिए हॉलैंड को इजाज़त दे दी थी। इस मुहिम ने जल्द से जल्द सुल्तान को भगा दिया, लेकिन मकामी रहनुमाओं ने 4 दहाइयों पर गरीला जंग के आला सतह पर मज़ालिम के साथ मुतहर्रिक होकर डच फ़ौज का मुकाबला किया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापानी फ़ौजियों ने आचे पर कब्ज़ा किया। आचियन उलमा ने डच और जापानी दोनों के खिलाफ लड़ाई की और फरवरी 1942 में डच के खिलाफ और नवंबर 1942 में जापान के खिलाफ बगावत की। इस बगावत की क़यादत आल आचे मजहबी स्कॉलरिश एसोसिएशन ने की। जापानियों ने इस बगावत में 18 अफराद की मौत का सामना करना पड़ा जब उन्होंने 100 या 120 से ज़्यादा अचनसी को ज़बह किया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 में ज़िली जंगजुओं की पार्टी के दरमियान खाना जंगी शुरू होगी, जिसने डच हुकूमत की वापसी की हमायत की। मजहबी उलमा जमात जिसने 9 ऐलान करदा इंडोनेशिया की हमायत की, उलमा कराम ने कामयाबी हासिल की।
और ये इलाका इंडोनेशिया की जंग आज़ादी के दौरान आज़ाद रहा। खुद डच फौज ने कभी भी आचे पर हमला करने की कोशिश नहीं की। खाना जंगी ने मजहबी उलमा पार्टी के रहनुमा दाऊद बेरोह को आचे के फौजी गवर्नर के ओहदे तक पहुँचाया। आचनियों ने आज़ाद इंडोनेशिया में शमूलियत के फ़ौरन बाद ही बगावत कर दी। ऐसी सूरत हाल जो पेचीदा मरकब के ज़रिए पैदा हुई, जो आचनियों को अपने हकूक़ के खिलाफ सरकशी और गद्दारी के तौर पर मांगती है। सन 1970 की दहाई के दौरान इंडोनेशिया की मरकज़ी हुकूमत के साथ एक मुआहदे के तहत अमरीकी तेल और गैस कंपनियों ने आचे कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल करना शुरू किया। मरकज़ी हुकूमत और आचे के मकामी लोगों के माबैन मुनाफा की गैर मसावी तकसीम पर दारुल इस्लाम के साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर हसन मोहम्मद डिपेरो की हौसला अफ़ज़ा आज़ाद आचे की मांग करना शुरू की। उन्होंने 1976 में आज़ादी का ऐलान किया। 1990 की दहाई के आखिर में जावा में अफरा तफरी और गैर मौसर मरकज़ी हुकूमत ने फ्री आचे मूवमेंट को एक फ़ायदा दिया, जिसके नतीजे में इंडोनेशिया की मरकज़ी हुकूमत ने 2001 में आचे की खुद मुख्तियारी को बढ़ावा देते हुए इसकी हुकूमत को ये हक दिया कि वह शरई कानून को ज़्यादा वसी पैमाने पर लागू करे और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करने का हक दे दिया। 26 दिसंबर 2004 को आचे के मगरबी साहली इलाकों बेशमूल बंदा आचे, कलांग और मेलाबू शहर में, जिनमें सुनामी का सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल थे, जिसके नतीजे में 26 दिसंबर 2004 को बहरा हिंद में 9.2 शिद्दत के ज़लज़ले का नतीजा था। मुल्क के अंदर आचे पर एक सूबे की हैसियत से नहीं बल्कि एक ख़ास इलाके की हैसियत से हुकूमत की जाती है, जिसका एक इंतज़ामी नाम, जिसका मकसद इस इलाके को जकार्ता में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से खुद मुख्तियारी में इजाफ़ा करना था। इसके नतीजे में जुआ, शराब पीना, नमाज जुम्मा को छोड़ना, औरतों के चुस्त कपड़े पहनने पर बहुत सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं और ख़ास तौर पर हम जिन्स परस्ती पर। इंडोनेशिया का सूबा आचे इस्लामी मुजरमाना कानून के कुछ दफ़ात को नाफज करता है। ऐसा करने वाला ये इंडोनेशिया का वाहिद सूबा है। आचे में इस्लामी फ़ौजदारी कानून को जनियात कहा जाता है, जिस पर अमल दरामद करने वाले कवानीन को कानून जनियात या हुक्म जनियात कहते हैं, जिसका मानी है इस्लामी मुजरमाना ज़ाब्ता। अगरचे इंडोनेशिया के बड़े पैमाने पर सेकुलर कवानीन आचे में लागू होते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत ने इजाफी ज़वाबित मंजूर किए, कुछ को इस्लामी फ़ौजदारी कानून से माहूज़ किया गया। इसके बाद जब इंडोनेशिया ने अपने सूबों को इलाकाई ज़ाब्ते नाफज करने का इख्तियार दिया और आचे को इस्लामी कानून नाफज करने के लिए खसूसी खुद मुख्तियारी दी। दफ़ात के तहत जराइम में शराब नोशी, इस्लामी ग़िज़ाई कवानीन, जुआ, ज़ना, इस्मत दरी, जिनसी तौर पर हरासा करना, शादी के बगैर किसी से कुछ कुर्बतें और हम जिन्स परस्ती शामिल है। सज़ा में कोड़े, जुर्माने और कैद की सज़ा शामिल है। संसार करने का कोई बंदोबस्त नहीं है। 2009 में इसको मुतारफ़ करवाने की एक कोशिश को गवर्नर ओरंडी यूसुफ ने वीटो किया था। 2006 में आचे ने पहली दफ़ा 324 मुकदमों पर इस्लामी फ़ौजदारी कानून के तहत कार्रवाई की और कम से कम 100 कोड़े की सज़ा सुनाई। यहाँ की शरई अदालत को मकामी ज़ुबान में मकामा शरिया कहा जाता है। वलायत अल हस्बा शरई कानून के नफाद की ज़िम्मेदार इस्लामी शरई पुलिस फोर्स को कहते हैं। अमली तौर पर नए कवानीन के इजरा के बाद से कवानीन में तयशुदा सज़ाओं के इस्तेमाल में हातर हुआ इजाफा हुआ। एक मिसाल के तौर पर अगस्त 2015 में बरियोन अहद में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और बसों के गुजरने के नाम पर शर्त लगाने पर जुए की सज़ा के तौर पर कोड़े मारे गए। जुए, बदकारी, शराब पीना और हम जिन्स परस्ती या शादी से पहले जिनसी तल्लुकात रखने के लिए आम तौर पर कोड़े मारना आम सज़ा है। आम तौर पर कोड़ों का काम मर्दों ने किया। 2020 में ख़वातीन के ज़रिए बढ़ती नफाद और ज़्यादा जराइम के साथ आचे हुकाम का कहना है कि वह इस्लामी कवानीन की पैरवी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ख़वातीन से मुतालबा किया गया कि वह ख़वातीन मुजरमों को कोड़े मारें। 2017 में पहली मरतबा जुम्मा के रोज़ 2 गैर मुस्लिमों को भी मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने के इल्ज़ाम में कोड़े मारे गए। इससे केवल सिर्फ मुसलमान शहरियों को ही शरई सज़ाएँ दी जाती थीं। ताहम 2015 से कवानीन तब्दील करके गैर मुस्लिमों को भी सज़ा देने का इख्तियार दिया गया है। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक 2010 में आचे की कुल आबादी 44,86,570 है
और 2015 में 49,93,385 थी। ताज़ा तरीन सरकारी तखमीने जैसे 1 जुलाई 2019 93,71,532 थी। आचे एक मतनू हिता है जिस पर मुतअद्दिद नस्ली गिरोह आबाद हैं। बड़े नस्ली गिरोह में आचन, इसके अलावा गायो, अलायस, तीमयांग, मलेशिया, अनो, कलोड, सेंकेल, सीमेलो और सोगलेई काबिल ज़िक्र हैं। चीनियों की एक नुमायाँ आबादी भी मौजूद है। मौजूदा दौर के दरमियान अचनसी, अरबी, तुर्की और हिंदुस्तानी नस्ल के कुछ अफराद से मिलते जुलते हैं। 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक 44,13,200 से ज़्यादा अफराद इस्लाम के पैरोकार हैं और सिर्फ 50,300 प्रोटेस्टेंट और 3,310 अफराद कैथोलिक मज़हब के पैरोकार हैं। बहुत सी गैर मुल्की तंजीमें इंसानी हकूक़ की पामाली का शिकवा करती हैं, जिसकी बड़ी वजह शरई कवानीन है। आचे में सरेआम कोड़े मारने को अदालती सज़ा की एक शक्ल के तौर पर तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे ह्यूमन राइट्स की तंजीमें एक ज़ालिमाना रवैया मानती हैं। रेन कांग यहाँ का एक रवायती हथियार है। ये एक ख़ास किस्म की खंजर है जो चीनी लोगों का रवायती हथियार है। शक्ल हरफ एल से मिलती जुलती है। जब करीब से देखा जाए तो ये फारम बिस्मिल्लाह हताती है। आचे के रवायती मकानों को रूमा आचे कहा जाता है। ये एक ख़ास किस्म के मकान हैं जिस पर लकड़ियों पर 3 अहम हिस्से और एक इजाफी हिस्सा बना होता है। आचे घर के 3 अहम हिस्से फ्रंट पोर्च, मिडल पोर्च और बैक पोर्च है, जबकि एक इजाफी हिस्सा बोर्ची खाना होता है। अचनसी खानों में हिंदुस्तानी अरबी खानों में पाए जाने वाले मसालों की मजमूई इस्तेमाल होते हैं, जिनमें अदरक, काली मिर्च, धनिया, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची और सौंफ शामिल है। मुख्तलिफ़ किस्म के अचनी खाने को सालन या सालन के मसाले और नारियल के दूध के साथ पकाया जाता है, जिसे आमतौर पर गोश्त के साथ मिलाया जाता है, जैसे भैंस का गोश्त, गाय का, भेड़, मछली और मुर्गी का गोश्त। कुछ खास तरकीबें रवायती तौर पर बंग इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जो कुछ दूसरे जनूब मशरकी एशियन पकवान जैसे लाओस में भी पाई जाती हैं, लेकिन अब यह मवाद इस्तेमाल नहीं होता। आचे से तल्लुक़ रखने वाले पकवान में नासी गोरी, मी आचे, मी चालोक और टम्फन शामिल है। यहाँ की करेंसी को इंडोनेशियन रुपया कहते हैं और यहाँ का कॉलिंग कोड +62 है। प्यारे दोस्तों, ये थी आचे के मतलब कुछ दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।